हेलो एवरीवन। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोग असाइनमेंट 12 सॉल्व कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने सीखा था सिक्योरिटी कंट्रोल। ओके, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टैली वोल्ट पासवर्ड और कंपनी को स्प्लिट कैसे करते हैं, ये हम सीखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है गाइस, तो प्लीज़ इस वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अगर 12 असाइनमेंट का वीडियो नहीं देखे हो आप पिछला वीडियो, तो उसे भी आप जाके देख लें, फिर आप ये वीडियो देखें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आई थिंक हम लोगों ने क्वेश्चन 9 तक सॉल्व कर लिया था, ये रहा। अभी हम लोग को जो सॉल्व करना है क्वेश्चन 10 से सॉल्व करना है। ओके, तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे जहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्प्लिट कंपनी। ओके, तो आज के इस वीडियो में ये जो टॉपिक होगा स्प्लिट कंपनी का है, तो हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 आप ध्यान से देखें। डिवाइड योर कंपनी इन 2 पार्ट सो दैट फर्स्ट कंपनी विल होल्ड ओनली डाटा अब 31 मई 2022 यहाँ पे रहेगा एंड द रेस्ट विल बी इन सेकंड कंपनी। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, आ जाना है अपने असाइनमेंट में जो आप कर रहे थे सॉल्व। ये रहा आपका जो पिछला असाइनमेंट आप लोगों ने सॉल्व करा था, महिंद्रा ट्रेडर्स अमन, ये अपने स्टूडेंट नेम के साथ। तो उसमें कुछ ट्रांजेक्शन हुआ था डे बुक में, हम लोग जाके ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। ये रहा जो ट्रांजेक्शन हुआ था, अप्रैल में हुआ था और मई में हुआ था। हम चाहते हैं कि अप्रैल का ट्रांजेक्शन अलग कंपनी में दिखाए और मई का ट्रांजेक्शन अलग कंपनी में दिखाए। ओके, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस आप देखेंगे आगे, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट जो शो हो रहा है 9540 रुपीज़। ये आपको यहाँ पे जब मंथली डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा किस मंथ का कितना अमाउंट है, कितना प्रॉफिट है। ओके, तो चलिए हम लोग कैसे स्प्लिट करते हैं, कंपनी को बांटते हैं, दो डिवाइड करते हैं अलग अलग भाग में, तो कैसे करते हैं ये आज की इस वीडियो में खास बात होने वाली है, सीखना। ओके, तो चलिए सबसे पहले स्प्लिट का ऑप्शन कहाँ मिलता है, ये जो आपको डाटा टाइप दिखाई दे रहा है, डेटा टाइप, तो इसे आप या फिर अल्ट के साथ वाई इसका शॉर्टकट होता है। यहाँ पे आप वाई दिखाई दे रहा है आपके, इसके नीचे अंडरलाइन दिखाई दे रहा है, सिंगल अंडरलाइन। सिंगल अंडरलाइन का मतलब होता है अल्ट के साथ आपको वाई प्रेस करना है। अगर यहीं पे डबल अंडरलाइन होता है टैली में, तो आपको कंट्रोल के साथ प्रेस करना होता है वो कैरेक्टर जो यहाँ पे दिख रहा होता है। ठीक है, अभी मैं प्रेस करता हूँ अल्ट वाई, तो ये टैब ओपन हो गया, आप देख सकते हैं इजिली। और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है स्प्लिट कंपनी, इस पर आपको क्लिक करना है। ओके, अब यहाँ पे कहेगा वेरीफाई डाटा स्प्लिट डाटा। सबसे पहले जो कंपनी आपके सामने डिस्प्ले रहेगी, जिस कंपनी में आप वर्क कर रहे हो, जिस कंपनी को स्प्लिट करना चाहते हो, उसको वेरीफाई करना है। जो भी डाटा आप फिलअप करें वो सही है या फिर नहीं सही है, ये चेक करेगा, फिर आपको बताएगा ये आपका डेटा जो भी आपने एंट्री करा है वो सही है या नहीं सही। कोई एरर नहीं होना चाहिए आपकी कंपनी में, अदरवाइज आपका स्प्लिट नहीं होगा कंपनी। तो यहाँ पे वेरीफाई पे हम लोग क्लिक करते हैं माउस से या फिर अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे पूछ रहा है किस कंपनी को आप वेरीफाई करना चाहते हो, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनीज ओपन हो जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास एक ही कंपनी है, तो हम इसको एंटर करेंगे। अब यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए कह रहा है, तो एक्सेप्ट यहाँ पे ब्राउज करिए। तो यहाँ पे थोड़ा देर यहाँ पे सर्च होगा और इस तरह से आएगा, तो यहाँ पे लिख के आएगा नो एरर फाउंड। ओके, मीन्स यहाँ पे कोई एरर नहीं है आपकी कंपनी में। अगर यहाँ पे एरर दिखाता है तो उस एरर को आपको मतलब सॉर्ट आउट करना है, देन आपको स्प्लिट करना है। अभी मैं बैक आता हूँ, देन फिर से अगेन जाना पड़ेगा आपको डेटा टैब में, अल्ट वाई, फिर आपको स्प्लिट में जाना है, एंटर करना है। अब आपको स्प्लिट डेटा पे जाना है, एंटर करना है। अब किस कंपनी को लिस्ट ऑफ कंपनी ओपन होती है, देन आपको यहाँ से अपनी कंपनी सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्प्लिट फ्रॉम, कब से आप स्प्लिट करना चाहते हो, तो यहाँ पे हम 1 मई से स्प्लिट करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे और यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे नीचे आके मैं आपको दिखा दूँ, जैसे ही 1 मई यहाँ पे आप पुट करते हो तो नीचे आप देखेंगे फॉलोइंग कंपनीज विल बी क्रिएटेड। तो यहाँ पे 2 कंपनी, नेम ऑफ फर्स्ट कंपनी आपको महिंद्रा ट्रेडर्स असाइनमेंट 2 जो 1 अप्रैल से यहाँ पे है। ओके, और सेकंड कंपनी, नेम ऑफ सेकंड कंपनी महिंद्रा ट्रेडर्स, सेम कंपनी की कॉपी, और कब से कब तक का है, 1 मई से। ओके, तो यहाँ पे आपको अलग कंपनी दोनों हो गई ना, सेपरेट। ओके, बाद एंड कंटिन्यू टू स्प्लिट कंपनी डेटा। ओके, एंटर कर देना है। अब यहाँ पे एस पे क्लिक कर देना है, तो कुछ देर वेट करिएगा, फिर प्रोसेस होने के बाद स्प्लिट हो रही है आपकी कंपनी यहाँ पे। ओके, तो कुछ टाइम आपका लग सकता है क्योंकि डाटा सब है, तो स्प्लिट हो रही है, अप्रैल का अलग और मई का अलग। ओके, तो जैसे ही कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस, तो आपकी यहाँ पे जो कंपनी स्टेटस होता है, यहाँ पे 3 कंपनी दिखाई देती है। तो यहाँ पे सबसे पहला कंपनी, मेन आपकी कंपनी जो थी वो दिखाई दे रही है, ये
महिंद्रा ट्रेडर्स अपनी आपकी पहली कंपनी थी जिसमें दोनों डाटा कंसोलिडेट है, और सेकंड कंपनी जो थी 1 अप्रैल वाला, उसमें 1 अप्रैल से डिवाइड करा था, और ये मई वाला ये नीचे वाला रह ठीक है। तो हम अप्रैल का सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे अप्रैल पे क्लिक करना है यहाँ से, या फिर यहाँ से सिलेक्ट Alt F3 प्रेस करके सिलेक्ट कर सकते हो कंपनीज। यहाँ से भी मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जैसे ही Alt F3 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से आप अपनी कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं अप्रैल वाली। तो अप्रैल वाली मैं पहले सिलेक्ट करता हूँ। अब आपको इसकी प्रॉफिट देखना है। अब यहाँ देख सकते हो कोई प्रॉफिट नहीं है इसमें, अप्रैल में कोई प्रॉफिट हमको हुआ नहीं था, सब कुछ आ चुका है, लेकिन कोई प्रॉफिट नहीं है। बैलेंस शीट भी आप इस तरीके से देख सकते हो। ओके, अब हम चलते हैं मई वाला जो ट्रांजैक्शन है उसे देखना। तो इस मई वाले पे क्लिक करना है, या फिर Alt F3 करके चेंज कर सकते हो कंपनी, माउस के भी हेल्प से आप कर सकते हो। फिर आप मई वाला यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले हो गई कंपनी, ये ओपन हो गई है। अब ये प्रॉफिट है लॉस इसका देखना है, तो इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट दिखाई दे रही है, मई में प्रॉफिट हुआ है 9540 का जो प्रॉफिट हुआ ये वो मई में ही ट्रांजैक्शन हुआ है, ये सब रहा। ओके, तो इस तरीके से आप कंपनी को स्प्लिट कर सकते हो बहुत ईजिली, बहुत ईजी है। और आपको मेन कंपनी देखना है तो मेन कंपनी में जाना है इस तरीके से, और फिर से प्रॉफिट एंड लॉस में दिख जाएंगे तो आपका टोटल यहाँ पे कंसोलिडेट आपको दिखाई देगा। ओके, अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने असाइनमेंट पे और देखते हैं। तो 10 क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग 11 क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन रीड करते हैं। सेट योर ओपन कंपनीज, देन लोड प्रीवियस कंपनी क्लास 12 असाइनमेंट एंड करेंट क्लास 13 असाइनमेंट कंपनी and merge them in a way so that both companies data will be present consolidated report। आपको जो असाइनमेंट 12 है और 13 है, दोनों का जो प्रॉफिट है, दोनों को सब कुछ मतलब A to Z उसमें जो दोनों कंपनी में उसको मर्ज करके हमको एक कंपनी में देखना है, यहाँ पे कंसोलिडेट डेटा रिपोर्ट्स। ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो इसे भी हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। आते हैं टैली पे, और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस कंपनी को सर्च करते हैं और दूसरी कंपनी ओपन करते हैं जो हमारे पास है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या फिर अपने पास जो कंपनी होगा उसे मैं ओपन करूँगा। यहाँ पे मैं फर्स्ट ये कंपनी राजेश कंसल्टेंसी, और इसका मैं प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे चेक कर ले रहा हूँ कितने का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे 17,010 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है इसे। और मैं एक दूसरी कंपनी ओपन कर लो। जितनी कंपनी को आपको मर्ज करना है, सबसे पहले कंपनी स्टेटस में इसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, मीन्स ओपन करना होगा यहाँ पे। तो मैं दूसरी भी कंपनी ओपन कर ले रहा हूँ। तो Alt F3 से सिलेक्ट करिए दूसरी कंपनी जिसका प्रॉफिट आप जोड़ना चाहते हो, रतन ट्रेडर। ये दोनों का जो प्रॉफिट है यहाँ पे आपका होना चाहिए, दोनों कंपनी ओपन। तो दोनों कंपनी मैंने ओपन कर लिया है। इन दोनों का एक मैं कंसोलिडेट रिपोर्ट तैयार करना चाहता हूँ सब कुछ। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन में आना है। ओके, आपको मर्ज करने के लिए सभी डाटा को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंपनी इन्फो में आके कंपनी क्रिएट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आना है। ओके, और एक यूनिक नाम आपको देना है, जो मैं यहाँ से अलग नाम एक कंपनी का दूंगा, जैसे कि यहाँ पे ग्रुप कंपनी। ओके, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था। जो आपको यहाँ पे अल्ट के साथ आर प्रेस कर रहा था ग्रुप कंपनी, तो यहाँ पे आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है, ये राइट साइड यहाँ पे पैलेट पे आप देखेंगे ग्रुप कंपनी। इसे सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रेस करना है, फिर आपको यहाँ पे ग्रुप कंपनी ओपन हो गया है, तो यहाँ पे नाम देना है ग्रुप कंपनी। मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ओके, इस तरीके से। अब आपको नीचे कुछ नहीं करना है, अब एंटर करते हुए नीचे आना है और यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि उत्तर प्रदेश। ओके, और नीचे आना है। अब यहाँ पे मेंबर्स कंपनीज जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पे जितने कंपनी को मर्ज करना रहेगा, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, जितनी भी कंपनी आपकी हैं, अलग अलग ब्रांच आपका है, वहाँ पे अलग अलग कंपनी आपकी हैं, तो आप यहाँ से सभी कंपनी को मर्ज कर सकते हो। ओके, तो चलिए, अलग अलग जहाँ आपकी एंट्रीज होती हैं तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कंपनी बनी हुई है, तो सबका डाटा आप एक करके देखना चाहते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं राजेश कंसल्टेंसी वाली कंपनी को 10,002 कोड है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, देन रतन टाटा को रतन ट्रेडर, देन मैं यहाँ पे एंटर करके एस कर लेता हूँ दोनों को। एस करने के बाद अब यहाँ जब आप देखेंगे
तो आपकी कंपनी यहाँ पे बन के रेडी हो गई है ग्रुप कंपनी। और इसके अंदर जस्ट नीचे आप आएंगे, राजेश कंसल्टेंसी थोड़ी सी आगे हुआ है ना, और सब हेडिंग बन गई है, तो मीन्स इसके अंदर ये दोनों कंपनी है, दोनों कंपनी का डाटा यहाँ पे शो होगा। अब आप जाके ग्रुप कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस चेक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आपका दोनों जो 5000 कुछ समथिंग आ रहा था और 17,010 रुपीज़, दोनों को मर्ज करने के बाद आपका 22,910 रुपीज़ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। सब कुछ मर्ज हो चुका है। बैलेंस शीट में आप आके जब देखेंगे, कंट्रोल F1 करता हूँ मैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे फर्नीचर 2 बार आ गया है। तो दोनों कंपनी का यहाँ पे अलग अलग, इसको हालांकि एक में कर देना चाहिए लेकिन अलग अलग नहीं हुआ है, तो इसे आप समझ सकते हो। ओके, आई होप ये आपको इजीली करने आ गया होगा। और ये आपकी अलग अलग कंपनी जो 4 कंपनी यहाँ पे, तो एक कंपनी तो ये है, इसमें 2 कंपनियाँ हैं, और ये दोनों कंपनी जो आप पहले ओपन करे थे यहाँ पे वो दिखाई दे रही है। अब इस कंपनी को आप सेट भी कर सकते हो, जैसे कि मैं Alt F3 कर रहा हूँ और यहाँ से जो कंपनी आपको सेट करना है, जैसे मैं दोनों को सेट कर रहा हूँ, जो सिंगल कंपनी, तो ग्रुप कंपनी को नहीं मैं, और एक रतन ट्रेडर को। अब देखेंगे यहाँ पे एग्जैक्ट दिखाई दे रही है, इसके अंदर 2 कंपनियां हैं और मर्ज डाटा यहाँ पे शो करेगा। ओके, तो आई होप आपको एकदम इजीली समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं बहुत डीप में पढ़ा रहा हूँ। ओके, अब आगे कुछ क्वेश्चन है क्या। नाउ असाइन टैली वोल्ट पासवर्ड एज MCFA फॉर, ये जो पासवर्ड इससे कह रहा है बनाने के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड चूज कर सकते हो फॉर योर करंट कंपनी क्लास 12 असाइनमेंट, सो दैट नो वन कैन आइडेंटिफाई द कंपनी वी आर यूजिंग फ्रॉम सिलेक्शन लिस्ट ऑफ कंपनी। ओके, आपको यहाँ पे साफ क्या समझ में आ रहा है, टेली वोल्ट पासवर्ड आपको सेट करना है। इसे क्या होगा, जैसे कि आपके कंपनी में आएगा, कोई भी आपका कंपनी ओपन कर लेता है और कोई भी डाटा चेक कर लेता है, कितना एंट्री आप करे हो, कितना नहीं करे हो, तो वो चेंजेस भी कर सकता है आपकी एंट्रीज में। तो आपका बॉस आपको ऊपर क्लेम करता है कि मतलब आप ऐसे ऐसे करे हो, तो ऐसा ना हो तो आपको यहाँ पे टेली वोल्ट पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। जैसे कि ये करने के बाद कोई चेक नहीं कर पाएगा आपकी कंपनी को बिना आपके परमिशन के। ओके, तो चलिए ऐसा कैसे करेंगे हम। सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है, कंपनी, ये आपको दिखाई दे रहा है, जस्ट यहाँ से आप नीचे आएंगे तो ये आपको दिखाई देगा यहाँ पे टेली वोल्ट। ओके, एक तरीका तो यहाँ से है। फर्स्ट तरीका मैं आपको बताऊँ, ये सेकंड आपको मान के चलना है। आप जब कंपनी क्रिएट करते हो फर्स्ट टाइम यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। ओके, जब क्रिएट करते हो तो यहाँ पे आपको सेट टेली वोल्ट पासवर्ड टू एनक्रिप्ट कंपनी डाटा, इसे आप ऐसे करेंगे तो सेम आपको वही प्रोसेस करना है जो वहाँ पे मैंने आपको अभी दिखाया है। ओके, तो मैं यहाँ से वो अगर नहीं कर रहा, आपने कंपनी क्रिएट कर दिया है, आप चाहते हैं कि ये ऑप्शन, तो हमको पता है कि अगर अल्टर में जाएंगे फिर भी आ जाएगा, आपको इतना पता है कि कंपनी में जाके अल्टर कर देते हैं तो आ जाता है। तो एक बार हम वहाँ से भी कोशिश करते हैं, हम जा रहे हैं अल्टर में और यहाँ से कोशिश करते हैं कि वहाँ से हम कर देंगे। तो जैसे ही आप अल्टर में जाएंगे, आपकी कंपनी जो ओपन है, ये ऊपर वाली ग्रुप कंपनी, इसे जब ओपन करेंगे, सॉरी इसमें आपको दूसरी कंपनी ओपन करना होगा जो कि मर्ज कंपनी ना हो, तो कंसल्टेंसी वाली मैं यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ही चला गया यहाँ से सिक्योरिटी में, जो आप अल्टर, मतलब कहने का मतलब है कि आप अल्टर से नहीं ला सकते हो। फर्स्ट टाइम अगर क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पे आएगा, अदरवाइज आपको कंपनी इन्फो में नीचे आएंगे डाउन तो वहाँ मिलेगा। आप चाहेंगे कि क्रिएट वाले पेज में जाके यहाँ से यस कर ले अगेन हम अल्टर में जाके, तो नहीं कर सकते हो। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ टू सेट अल्टर टेली वोल्ट प्रेस अल्ट के कंपनी सिलेक्ट टेली वोल्ट पासवर्ड। अब कह रहा है कि आप यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको करना ही है टेली वोल्ट पासवर्ड सेट, तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप यहाँ कंपनी, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है कंपनी इन्फो वाला पेज, यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आपको टेली वोल्ट मिलेगा। यहीं पे जाने के लिए कह रहा था, तो यहाँ पे आने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे कंपनी नेम पूछ रहा है, किस कंपनी को आप किस कंपनी को इंक्रिप्ट करना चाहते हो, मीन्स उस पर पासवर्ड लगाना चाहते हो टेली वोल्ट पासवर्ड। तो मान लो आप ये राजेश कंसल्टेंसी वाला जो है, इसे मैं इस तरीके से बनाना चाहते हो। अब यहाँ पे पासवर्ड कह रहा है कौन सा पासवर्ड आप रखना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड अपना एक बना ले रहा हूँ, यूनिक पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे सिंपल 1 2 3, ओके, फिर आपको कंफर्म पासवर्ड करना है 1 2 3, ओके, इजी। अब आपको एक्सेप्ट करना है, एंटर करना है। अब आप जब कंपनी आप देखेंगे आप अपना, तो यहाँ तो Alt F3 करेंगे सबसे पहले, यहाँ पे हम सर्च करेंगे कंपनी को, और आपकी कंपनी जो नंबर में आ रही होगी, ये जो आपकी कंपनी बनी हुई है सबसे फर्स्ट, ये आपकी कंपनी इस तरीके से आएगी। और अब इसे जब ओपन करने की कोशिश करेंगे तो
यहाँ पे पासवर्ड आपसे पूछेगा इस तरह से। ओके, आप ये जो पासवर्ड डाला है आप इस पासवर्ड को डालेंगे तो यहाँ पे आपका कंपनी लॉगिन हो जाएगा, जैसे कि रजिस कंसल्टेंसी एक ऑप्शन ये हो गया। अब दूसरी तरीके से कैसे करेंगे आप टेलीबोल्ट पासवर्ड, अगर आप इसके एक कॉपी बनाना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ। सबसे पहले मैं जब बनाया हूँ, क्रिएट करा हूँ, तो यहाँ पे क्या रजिस कंसल्टेंसी की कोई कॉपी आई है क्या, तो यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पे अगर जाके देखूँगा तो यहाँ पे तो शायद यहाँ पे कुछ ज़्यादा एंट्री नहीं दिखाई देगी हमको, जो पहले से हुई थी वही दिखाई देगी। जैसे मैं यहाँ पे पहले की सारी एंट्री मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, ये सारी एंट्री देख सकता है, बट यहाँ पे इसकी कॉपी बनी हुई है। अगर हम अब कोई एंट्री करते हैं तो यहाँ पे ना शो हो के ये आपको यहाँ पे शो होगी, जैसे कि आपकी कंपनी वहाँ पे आपका शो रहे, तो वो अगर आप इनक्रिप्ट करना चाहता है या फिर डाटा चेंजेस करना चाहता है इसमें जाके करेगा तो आपकी कंपनी ये आपकी कंपनी नहीं है, इसमें करेगा तो कोई ना, आगे कंपनी ये है, ये बनी हुई है, रियल में कंपनी ये है। आप यहाँ पे पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे, इसमें आप एंट्री करेंगे जो आपका वर्क होगा तो इसमें आप करेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप इजीली आप सब कुछ सेट कर सकते हो। रिमेंबर कोई पॉइंट दिया हुआ है तो इसे आप पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हुआ होगा। अगर वीडियो प्लीज़ अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।